नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको देवशयनी एकादशी व्रत कथा बताती हूँ। आषाढ़ शुक्ल की एकादशी को देव सोते हैं, इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। बाद में कार्तिक शुद्ध एकादशी को देव उठते हैं। आषाढ़ की इस एकादशी को व्रत करना चाहिए। भगवान का नया बिछौना बिछाकर भगवान को सजाकर जागरण करके पूजा करनी चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। सूर्यवंश में मंधाता नामक प्रसिद्ध सत्यवादी राजा अयोध्यापुरी में राज्य करता था। एक समय उनके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूखों मरने लगी। हवन आदि शुभ कार्य बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता में वे वन को चल पड़ा और अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुँचा। वे ऋषि से बोले, हे सप्त ऋषियों, श्रेष्ठ अंगिरा जी, मैं आपके शरण में आया हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती है, राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। आप दिव्य दृष्टि से देखकर बताएं कि अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगिरा ऋषि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना, तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुखी हो जाएगी। मंधाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मारूंगा। आप इस कष्ट से छुटाने का कोई सुगम उपाय बताएं। ऋषि बोले, सुगम उपाय कहता हूँ। भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी है। इसका विधिपूर्वक व्रत करो। इसके प्रभाव से चतुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मंधाता ने प्रजा सहित पद्मा एकादशी का व्रत किया और कष्ट से छूट गया। इसका महत्व पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाए तो महापुण्य होता है। तुलसी की भगवान से यमदूत भय खाते हैं। जिसका कंठ तुलसी माला से सुशोभित हो, उसका जीवन धन्य समझना चाहिए। ये देवशयनी एकादशी की कथा थी। अगर ये आपको पसंद आती है तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।